आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक नंबर का अरेंजमेंट 1, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सभी के सभी नंबर जो हैं 2 का डिफरेंस है। आगे वाला नंबर पिछले वाले नंबर से 2 अधिक है। तो ऐसे नंबर, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब एक नंबर का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कोई एक पर्टिकुलर रूल लग रहा है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 इज अ सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर जो है पिछले वाले नंबर से ज़्यादा है। इज अ सीक्वेंस वेयर ईच सक्सेसिव आइटम इज 2 ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग टर्म। और किसी भी सीक्वेंस में इनको, जैसे यहाँ पे ये 1 है तो ये फर्स्ट टर्म कहलाएगी, ये जैसे 3 है ये सेकंड टर्म कहलाएगी, एंड सो ऑन। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये 5 टर्म, और ऐसे चलते जाएगा। इसके बाद में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो इसको हम ब्रीफ में बोलते हैं एपी। एपी इज अ स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन ए टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पे ये भी एक सीक्वेंस होता है, एक इस प्रकार का सीक्वेंस होता है जिसमें जो टर्म होती है उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म होती है, मतलब पहले आने वाली टर्म और आगे वाली टर्म के बीच एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है। मतलब सीक्वेंस में तो कोई भी रूल लग सकता है और उस रूल के तहत उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक टर्म और दूसरी टर्म के बीच में केवल और केवल एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा। ये अगर अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में समझ में आ जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आप 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 आया, और 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो भी 2 आया। तो सेकेंड टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे जो 2 आ रहा है, और इसी को बोलते हैं डी, माने कॉमन डिफरेंस। और इसके बाद में हम ये समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसा होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है इस प्रकार से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और जो यहाँ डी है वो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस जब एक बार जोड़ते हैं तो वो सेकंड टर्म बन जाती है, और जब उसका 2 टाइम्स जोड़ते हैं तो वो थर्ड टर्म बन जाती है। इस प्रकार इन एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या है डी, एंड द nth टर्म इज गिवन बाय, अगर किसी एपी में फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, तो उसकी जो n टर्म है वो दी जाती है इस फार्मूले के द्वारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, और n जो है टर्म का नंबर है। अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टू फाइंड 6 टर्म, अगर हमें 6 टर्म पता करनी है, मतलब n क्या हो गया 6,
तो इसकी वैल्यू जब हम इस फार्मूला में रखेंगे, ऊपर वाले फार्मूला में, इसमें तो a 6 हो जाएगा, n की जगह पे 6, फिर a 6 - 1 माना 5 इंटू डी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a6 की वैल्यू आ जाएगी a + 5d। मतलब ये हुआ कि a + 5d ये 6th टर्म को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखा। अगले वाले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।